नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ, 5 बजे बिल्कुल थर्ड राउंड की ड्यू की मेरिट लिस्ट आ गई और ये लिस्ट बहुत ख़ास थी। ख़ास इसलिए थी क्योंकि थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट के साथ जो है सुपर न्यूमररी जो कोटाज़ हैं, जिसके जो कि ECA, स्पोर्ट्स कोटा, CW कोटा, कश्मीरी माइग्रेंट्स का कोटा, इनकी भी एक सेपरेट लिस्ट जो है वो आई और उसमें भी स्टूडेंट्स को जो है वो सीटें अलॉट हुई हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जिस उम्मीद से आप इस सीट एलोकेशन राउंड का इंतज़ार कर रहे थे, वो उम्मीद आपकी पूरी हुई? मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स के जो मैं कमेंट अभी पढ़ रहा हूँ अपने व्हाट्सएप पे और अपने मेल्स पर, इसीलिए मैंने इस लिस्ट के आने के बाद लगभग 2 घंटे वो जो कमेंट्स हैं, जो क्वेरीज जो आई हुई हैं, उनको पढ़ने में लगाया। तो उसमें मुझे अपनी ओर से जहाँ तक आइडिया लगा वो ये है कि इस लिस्ट में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स बनने के उसमें थे ड्यू के, उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा और इसको लेकर आशंका पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि ये था कि जनरल कैटेगरी के हर स्टूडेंट को सीट मिल जाएगी। एडमिशन कमेटी के मेंबर्स ने पहले भी बताया था कि ड्यू में जो एडमिशन्स हैं वो ऑलमोस्ट 90% तक एडमिशन हो चुके हैं और ये जो सीटें थी उनमें ज़्यादातर जो है वो रिज़र्व कैटेगरी से जुड़ी हुई सीटें ही थी। अब हम आपसे चाहेंगे कि आप कमेंट करके बताएं कि आपको सीट मिली या नहीं मिली। अगर आपको सीट मिली है तो किस कॉलेज में मिली है, किस कोर्स में मिली है और साथ ही आप ये भी लिखें कि आपको किस तरह से जो है वो अभी तक अपने जो एडमिशन से जुड़े हुए ग्रीवांसेस हैं उनका रिड्रेसल ठीक से हुआ, क्या आपको उसका ग्रीवांस मिला? क्योंकि इन सभी सवालों को हम ड्यू के जिम्मेदार अधिकारियों के समक्ष रखेंगे ताकि जो अब स्पॉट राउंड होने से पहले उनके जवाब मिल सकें। फ़िलहाल आज उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, खुशी की रात कहेंगे, जिनके नाम आ गए। और उनको भी हम ये नहीं कहेंगे कि उनको निराश होने की ज़रूरत है जिनके नाम अभी नहीं आए हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि एक बहुत बड़ी संख्या थी जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था थर्ड राउंड के। उनमें से कितने को सीट मिली और कितने लोग अपग्रेडेड हुए, इस जो है बारे में जानने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और वो जो डेटा जब निकल के आएगा तो जब 20 नवंबर को जब स्पॉट राउंड शुरू होगा तो उसी में मालूम चल पाएगा कि कितने आपके और आगे चांसेस बनते हैं एडमिशन के। तो अभी उम्मीद ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से धूमिल हो गई है, लेकिन हाँ, ये एडमिशन का लास्ट चांस ज़रूर है, क्योंकि अब अगर जो है वो यहाँ आपको सीट नहीं मिली तो फिर आगे आपको सीट मिलने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। क्योंकि स्पॉट राउंड में कुल कितनी सीटें निकल के आएंगी, जब स्पॉट राउंड की जो है वैकेंट लिस्ट सामने आएगी, ये तो अभी समय ही बताएगा। फ़िलहाल हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएं कि क्या आपको सीट मिली और अगर मिली तो वो किस कॉलेज और कोर्स में मिली और आप उससे कितने सेटिस्फाइड हैं। इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम ड्यू की एडमिशन कमेटी के सदस्यों के सामने रखेंगे और उनके जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जिनके नाम आ गए हैं वो अपना फ़ीस भरने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जो भी शेड्यूल दिया हुआ है उसको करें, उसमें बिल्कुल ना चूकें, क्योंकि ये बिल्कुल उनके लिए एक समझ लीजिए कि उम्मीदों के सच होने का एक समय था और उनको अगर सीट मिली है तो ये उनकी किस्मत भी है, कहेंगे हम। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल मुनमुन श्रीवास्तव को अपने दोस्तों को रेकमेंड कर सकते हैं, उन एडमिशन एस्पिरेंट्स को रेकमेंड कर सकते हैं जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं और आगे ड्यू में पढ़ने आने का सपना देख रहे हैं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को शुभकामनाएं।